जो है आपको पता है सनी जी, काला टीका, काला चीज़ें, काली दाल। तो ये साल किसका है? सनी का है। तो एक चीज़ काली अपनी चीज़ों के साथ रखें। तैयारी दिख रही है तेजी की, तेजी के बाद ही तो गिरावट होती है। ये तो आपको समझना है, अपने को सेव करके चलना है। सर मैं जो बोल रहा हूँ, अपने को सेव करते चलें ताकि आगे जाकर कुछ चीज़ हो तो पैसा हमारे पास हो। ऐसा राजनीतिक माहौल पैदा करेगा जिसकी वजह से कुछ निवेशक सोचेंगे कि ये सरकार आएगी या नहीं आएगी। किन किन को लगता है ये सरकार आएगी वो लिख दें, और किन किन को नहीं लगता है वो भी लिखें। भाई इस हम करते नहीं, हम करेंगे सिर्फ एनालाइज और वो शेयरों की, और वो शेयर होंगे ऐसे जो हमें आगे जाकर डुबाए ना, पर हमें आगे जाकर एक मजबूत तौर पर एवरेज करने के लिए। अगर वो ये मेरा मकसद है कि मान लो कोई 2 पेनी स्टॉक हमारे हाथों से निकल गए या भाग गए, तो क्या हम उसके चक्कर में अशोक लीलैंड, एक्साइट, एनएचपीसी, मदर सनसुमी ने गजब कर दिया भाई। अब बात करते हैं एक और बेहतरीन शेयर जिसने अपनी परिकल्पना, अपनी कल्पना, अपने काम और अपने मकसद को हमारे सामने रखा है। वो शेयर का नाम है, जो हमारी मार्केट जिस तरीके से उतार चढ़ाव करती है, इसके अंदर से हमें क्या अनमोल हीरे निकालने हैं, क्योंकि कुछ शेयर हमारे दिशा को गुमराह कर देते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर HFCL की, बात करेंगे NHPC की, और बात करेंगे सर हमारा जो एक शेयर है जिसने 18 रुपये का भी आज लेवल दिखा दिया, उसके बारे में भी आज हम एक चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं करने से पहले आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी मार्केट जिस तरीके से उतार चढ़ाव करती है, इसके अंदर से हमें क्या अनमोल हीरे निकालने हैं, क्योंकि कुछ शेयर हमारे दिशा को गुमराह कर देते हैं। देखो सर, आज मैंने जो अपनी वीडियो का टॉपिक रखा है, अच्छा हम समझेंगे, अच्छा हम खोजेंगे और अच्छा हम पकड़ेंगे, यानी कि अच्छे शेयरों को हम पकड़ेंगे और उनकी रणनीति आने वाले दिनों में हमें अच्छी करनी है, क्योंकि इस साल हमारे साथ कुछ अलग अलग रणनीतियाँ अपने में सुधार करके करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है सर, अच्छा शेयर हमें पकड़ना है और वो होना चाहिए वैल्यूएबल शेयर, उसके अंदर फंडामेंटल मजबूत, उसका हर एक पात्र जो वो चीज़ें करता जाता है उसकी हमारे अंदर एक समझ होनी चाहिए कि हमने किस वजह से किस शेयरों को अपने पास रखा। और मेरा चैनल का माध्यम है, रिस्क हम लेते नहीं भाई, इस हम करते नहीं, हम करेंगे सिर्फ एनालाइज और वो शेयरों की, और वो शेयर होंगे ऐसे जो हमें आगे जाकर डुबाए ना, पर हमें आगे जाकर एक मजबूत तौर पर एवरेज करने के लिए अगर वो गिरावट करे, और आगे उसके अंदर हमें क्या प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। हमारा जो मकसद है दूर तक जाने के लिए है, और इस चैनल का निर्माण है आप और हमारी प्रगति, और वो होगी धीरे धीरे। तो फिर से सबको नए साल की शुभकामनाएं। पहला दिन है और पहले दिन ही आज आपको अच्छे संकेत जो है शेयर बाजार में देखने को मिल रहे हैं, और रणनीतिक माहौल जो हमारा आगे की तरफ चल रहा है वो दिशा दिखा रहा है कि हमारा देश प्रगति की ओर है। लेकिन 2 चीज़ें हमारे साथ उलझ कर चल रही हैं, एक तो कोरोना वाली, और दूसरी जो हमारे सामने राजनीतिक माहौल बनने वाला है, जो 3 से 6 महीने के अंदर आपके शेयरों के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा करने वाला है। और जो प्रमुख सूचांक जो होते हैं जैसे सेंसेक्स और निफ्टी, उनके अंदर भी कुछ उतार चढ़ाव से वो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत होंगी, उनका भी हमें वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें खुद को सेव करके हल्के से प्रॉफिट सा लेकर और अपनी मंशा को आगे हमें बढ़ाना है। तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक न्यूज़ से, टाइटल से, और वो टाइटल है हमारा कि आने वाला जो ये नया साल है आज से जो शुरू हो रहा है, अब क्या दिशा बाजार की रहने वाली है। सबसे पहले इस महीने जो बाजार की दिशा रहेगी वो अमेरिका और भारत की ब्याज दरों के आधार पर रहेगी। उतार चढ़ाव जैसे ब्याज दरों में होंगे उस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी। पहला कारण ये हो गया है। दूसरा कारण अगर आपको समझना है तो समझना है कि अब जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये एक ऐसा राजनीतिक माहौल पैदा करेगा जिसकी वजह से कुछ निवेशक सोचेंगे कि ये सरकार आएगी या नहीं आएगी। किन किन को लगता है ये सरकार आएगी वो लिख दें, और किन किन को नहीं लगता है वो भी लिखें। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अपनी राय न दे।
तो उनको भी अपने अनुसार लिख देना चाहिए। तो ये जो 6 महीने हमारे जाने वाले, और मैं आपको क्या बता के चलाऊँ सर, मैंने आपको बीते दिनों एक चीज़ बताई थी कि हमें 6 महीने का वेट करना है, और आज मुझे एक न्यूज़ देखने को मिली जहां विश्लेषक भी बोल रहे हैं 3 से 6 महीने। तो सटीकता तक हमारी एनालाइज जा रही है, पर वो कुछ शेयर जो हमारे प्रति हमें अच्छे नहीं लगते और वो भागते हैं, तो फिर वहाँ लोग हमारी शक की नज़रों से देखते हैं ना। देखो सर, कल मैंने कहा था कि जिनके पास 500,000 शेयर होते हैं वो ज़्यादा उछलते हैं और वो कमेंट करते हैं निगेटिव। तो मैंने ये क्या कहा था, मेरे लिए एक शेयर भी उतना ही ज़्यादा है और 1 लाख वाला भी। मैंने कहा था अपनी भावना, जो इस तरीके की भावना रखता है, उल्टे सीधे कमेंट करता है, वो उनके पास इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब मेरे पास भी कभी कभी 5-50 से हो ही जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के, तो क्या मैं उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया को निगेटिव करता हूँ? पॉजिटिव करके चलता हूँ। तो हमें पॉजिटिव माहौल देखना है ना। एक का कमेंट आया था कि 550 शेयर भी तो हो सकते हैं, ये इस तरीके से था। सर हो सकते हैं, मैं कह रहा आप आइडिया के 2 शेयर ले लो, हो सकते हैं, मैं बड़ी बात नहीं, लेकिन लैंग्वेज भी तो हमें अच्छी करनी है ना इस साल से, तो वो भी मुझे आपको समझाना है। देखो सर, इस बार ब्याज दरें अमेरिका और इंडिया की, ये आपको समझना है। दूसरा, राजनीतिक माहौल चल रहा है और विश्लेषक बोल रहे हैं कि तेजी का माहौल तो रह सकता है, पर राजनीतिक और इन चीज़ों को भी आपको देखकर चलना है। हमारे प्रमुख सूचांक जो हैं सेंसेक्स और निफ्टी इन 6 महीनों में 7% तक चढ़ सकते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर दिशा दिखाई जा रही है पॉजिटिव। तो अब आपको समझना है इन पॉजिटिव दिशाओं में हमें समझना क्या है, अपने प्रॉफिट की विशेषताओं को देखना है। तो ये आगे की रणनीति है। और तीसरा आपको समझना है कोरोना। देखो सर, बीते दिनों अगर मैं आपको कोरोना की अपडेट दूं या कल की अपडेट दूं, तो कल कोरोना के जो एक दिन में केस आए हैं वो करीब 841 केस एक दिन में भारत में कोरोना के आ रहे हैं। ये क्या चीज दिखा रहा है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, पर वो चीजें आपको शेयर मार्केट में नहीं दिख रही है। तैयारी दिख रही है तेजी की, तेजी के बाद ही तो गिरावट होती है। ये तो आपको समझना है, अपने को सेव करके चलना है सर। मैं जो बोल रहा हूँ अपने को सेव करते चलें, ताकि आगे जाकर कुछ चीज़ हो तो पैसा हमारे पास हो, ये आपको समझना है। दूसरा आपको देखना है कि 841 तो ये आ गए हैं एक दिन में। फिर आपको देखना है कि दिसंबर के जो लास्ट के 2 हफ्ते थे, 2 हफ्ते जो थे, 7 से 14 दिन का जो समय था, उसके अंदर अगर आप कोरोना का जंप देखेंगे जिनको उसने चपेट में लिया है, आप हैरान हो जाओगे सर। 2 हफ्ते का जो डाटा निकल कर आया है, 8,500 लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में दिसंबर के एंड के 2 हफ्तों में ले लिया है। क्या दिशा दिख रही है, ये खुद भी एनालाइज करनी सीखो। इधर उधर जाना हल्का सा कम करें, ज़्यादा लोगों के साथ ना घूमें, ठंड से बचाव करें, और इन स्थितियों से मार्केट की विधि को समझें कि 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। 3 चीज़ों को आपको देखना है कि ब्याज दरों का मामला आ गया है, राजनीतिक माहौल आ गया है, तीसरा आपका कोरोना आ गया, वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसमें आप मुझे कुछ ज़्यादा आपको उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं, बीते दिनों मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा उल्लेख करके चला हूँ। देखो सर, इस बार मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल विद्युत पर अपनी नज़रें गड़ाने की चीज़ों के साथ देखा। कल मैंने आपके लिए NHPC और SJVN की चीज़ों के साथ, कल मैंने आपको NHPC के अंदर जो बढ़ता कदम है उसके साथ 2 कंपनियां जो मिलानी थी वो नहीं मिल रही है, जो NTPC की थी, उस माहौल के साथ मैंने आपको कल NHPC दिखाया। क्योंकि NHPC सर सुबनसिरी और दिबांग की परियोजना में लिप्त है, और उस लिप्त के कारण वो अपनी मंशा को ज़्यादा बढ़ाएगा। 2 कंपनी वाला मैटर अभी शांत है, वो जब बाद में बढ़ जाए चुनाव के बाद वो अलग बात है ना। पर NHPC यहाँ पर बेटर हमें इसलिए देखना चाहिए। मैं आपको 2 तथ्य बताता हूँ, इस 2 तथ्य को पढ़ के चले कि बिना जल विद्युत के हमारे यहाँ पर जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उससे 24 घंटे बिजली नहीं मिल सकती बिना जल के। तो यहाँ से क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये RK सिंह जी कह रहे हैं। 13 परियोजना जो आपको देखने को मिल रही है वो जल विद्युत पे ही देखने को मिल रही है फिलहाल, वो अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें से 12 में आपको मैंने कल NHPC और संयुक्त में जो SJVN है और एक कंपनी और थी उसके बारे में कल मैंने बताया। क्या वो रणनीति आपको समझ में आई है? यहाँ पर किसी को लग रहा है कि हम इन शेयरों को बेच दें, बस निकल जाएं इससे? क्या समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ के लिए योगदान दे रही है। तो NHPC भले ही 14-15 साल में आपको एक रेंज में ही घूमता दिखा हो, पर इसके अंदर फंडामेंटल तो मजबूत है ना, पर इसके अंदर हमारा पैसा डूबने वाला खतरा तो कम है ना, पर इसके अंदर हमारी रणनीतियाँ नवीकरणीय ऊर्जा में तो है ना। तो ये मकसद होते हैं, इन मकसदों को पकड़ते पकड़ते चलो। पिक्चर जो है क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी फंसने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा मकसद है
कि मान लो कोई 2 पेनी स्टॉक हमारे हाथों से निकल गए या भाग गए, तो क्या हम उसके चक्कर में अशोक लीलैंड, एक्साइड, एनएचपीसी, मदर सनसुमी ने गजब कर दिया भाई। तो वो चीज़ें जो हैं क्या उनको हम निकाल दें? देखो सर, ये मदर सनसुमी, एक्साइड बैटरी, अशोक लीलैंड और आपका एनएचपीसी जैसे शेयर 20-20, 50-50 रुपये भी कम हो गए ना, तब भी इनके अंदर टेंशन नहीं है, क्योंकि इनका अलग वजूद है। पर कुछ पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं, अगर वो 2, 3, 4 रुपये भी गिर जाएंगे ना, अटक जाओगे मामला उसके अंदर। तो रणनीति को हमें आपको समझना है। एनएचपीसी की मंशा जल विद्युत में बेहतर हो रही है और ये साल एनएचपीसी के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि कुछ परियोजना की चीज़ें अरुणाचल प्रदेश से निकलेगी, ये आपको समझना है। उसके बाद फिर कहीं ये 2 कंपनी जो एनटीपीसी की है ये मिल जाए तो और बल्ले बल्ले इसके हो जाएगी। तो वजूद समझ में आ रहे हैं सर, और वजूद के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक और बेहतरीन शेयर जिसने अपनी परिकल्पना, अपनी कल्पना, अपने काम और अपने मकसद को हमारे सामने रखा है। वो शेयर का नाम है HFCL। 86 तक जब ये गया, फिर उसके बाद 82 का इसने नीचे का लो मारा। लोगों की प्रतिक्रिया शेयर के अंदर से ऐसे हटी कि अब ये शेयर हमें 20 रुपये में मिलेगा। देखो सर, इस शेयर की जो चीज़ें हैं सबको पता है, और सबको मैं उसके बारे में बड़े विस्तार के साथ आपको बीते दिनों भी एक वीडियो बनाकर दिखाई थी, जहां मैंने इसके अंदर विस्तार इसका निर्यात की तरफ दिखाया, और मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका की तरफ ये अपनी निर्यात की चीज़ें देखने के लिए भी NCR में अपनी एक विनिर्माण इकाई खोलने जा रहा है। वो किस लिए था सर? अपने दूरसंचार उत्पादों को निर्यात करने की दिशा में आगे की तरफ ले जाना। इससे पहले भी ये निर्यात करता है, मैंने आपको बताया था, यूके, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड जैसे भारत मिलाकर ये अपनी चीज़ों का विस्तार करता है। तो ये एक अंक और जोड़ रहा था जो था उत्तरी अमेरिका। ये न्यूज कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इससे विस्तार होता है माइंड का और इससे विस्तार होता है आगे की चीज़ों का देखने का। तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए बताई। रडार वाली क्षमता मैंने आपके लिए प्रस्तुत करी और वहाँ से इसकी शेयरों की तरफ तेजी के संकेत। भारत नेट और एक अपनी विशेषता, इसने जो 6G के अंदर अपनी आगे बढ़ने की परिकल्पना बताई, वहाँ से ये शेयर दिल पर लगा था। और मैं आपको बता रहा हूँ, उतार चढ़ाव किसी भी कंपनी के लिए, अच्छी कंपनी के लिए उतार चढ़ाव मायने नहीं है। मायने ये है कि इन उतार चढ़ाव में आप खुद को किस तरीके से मैनेज करते हैं। क्या आपके हाथों से शेयर निकल रहे हैं? क्या आपको गिरावट करके ये लग रहा है कि मैं फंस गया? ये मार्केट फिर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये निरंतर चलेगा। आपको उन शेयरों को अपने पास, मैंने क्या कहा, अच्छा खोजो, अच्छा समझो और अच्छे शेयरों को पकड़ो। पकड़ना एक ऐसी कला है जो उसको पकड़कर मैं बैठा रहे भाई, समझ रहे? पर वो शेयर अच्छे होने चाहिए, नहीं कि आपने GT लिनफ्रा को पकड़ के बैठ गए कुंडली मारकर, नहीं। मकसद समझो सर। मेरी वीडियो का मकसद, मेरे दिल की गहराइयाँ जो समझ गया, मैं उसको कभी नुकसान नहीं होने देने का। ये मुझे अपने ऊपर इतना बिलीव है कि जो मेरे दिल पे मुझे लग गया और जो तो मुझे भाग गया, फिर मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता और वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। ये मैंने आजमाई हुई बात है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि HFCL में यहाँ खरीदने बेचने की रणनीति नहीं, उन पहलू को बता रहा हूँ जो न्यूज़ के द्वारा हमारे सामने विकसित हो रही है और हमारे माइंड को कह रही है कि हाँ, अगर टेलीकॉम चीज़ों की उत्पादों की आवश्यकता होगी, घरेलू चीज़ों में, मैंने घरेलू भी एक शब्द आपको बताया था, घरेलू कंपनियों को अच्छा करने के लिए सरकार भी कई रणनीतियाँ बनाती है। तो वहाँ पर आपको आयात पर निर्भर कम हमें रहना था, यानी बाहर से सामान जो मंगाना था कम हो गया। अच्छा, एक ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, मैं बीच में रोक रहा हूँ, इसी शेयर से संबंधित वो कमेंट है, वो मैं भूल गया, मुझे बताना था। किसी सब्सक्राइबर ने ये कहा कि उन्होंने जियो फाइबर में HFCL का कुछ उत्पाद देखा है, उपकरण कुछ देखा है, उसके अंदर ना कुछ प्रोडक्ट देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये किसी ने ये ज़मीनी लड़ाई हमारे लिए करी, और जो मेरी वीडियो देख रहा है वो दोबारा से ये बताया कि सर हाँ, मैंने ये बताया था आपको, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने अभी ऑप्टिकल फाइबर वाली जगहों में जो जियो का है, जियो फाइबर, वहाँ पर मैंने तो खुद अभी अपनी आंखों से नहीं देखा, पर मुझे किसी ने ये कमेंट किया कि जियो फाइबर में उन्होंने HFCL का कुछ चीज़ें देखी हैं, तो यहाँ से भी हम सर मजबूत हो रहे हैं ना। तो ये हमें समझना है। तो अब मैं आपको एक न्यूज़ बताता हूँ HFCL की, जो आपके दिलो दिमाग में छाएगी। देखो सर, एक न्यूज़ को मैं बता रहा हूँ और इस न्यूज़ से आपको समझना है
कि क्या वैल्यू यहाँ पर HFCL की बढ़ रही है। मान लो किसी के वजह से भविष्य बन रहा हो, फ्यूचर बन रहा हो, तो जो फ्यूचर बनाने वाला है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीच में फिर रोक रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ कह रहा हूँ, एक फिल्म आई है सर 12वीं फेल, वो डिज्नी हॉटस्टार में है। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। कल ये फिल्म मैंने किसी के कहने पर रात के 12 बजे मैंने ये स्टार्ट करी और मैं ये 3 बजे तक इस फिल्म को देखता रहा रुक रुक के। तो ये मैं लगातार इस फिल्म को देखी, और जिन बच्चों को अच्छा बनना है, जिन माँ बाप को कुछ अपने बच्चे को काबिल करना है और जो इमोशन से टच होंगे, ये 12वीं फेल एक फिल्म है। ये विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म है। ये देख लेना सर, मैं आपको अपने बच्चों को दिखाऊँ सर, IAS अधिकारी बनने वाली ये बहुत अच्छी एक फिल्म है, इसको आपको देखना। और ये फिल्म दिल पे लग गई सर, बहुत बड़े फिल्म है। इससे आपके बच्चों का विकास और हमारा भी विकास होगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं कि किन मजबूरियों से, किन हालातों से गुजर कर, बार बार फेल होकर, बार बार अपने सफलता की चीज़ों पे पहुंचकर नीचे गिरना, फिर सफलता पे जाना। इस फिल्म के अंदर आपको ऐसी रोचक चीज़ दिखेगी जो आप कभी नहीं भूल पाओगे सर। तो ऐसी फिल्में हमें देखनी चाहिए जो हम एक साथ बैठकर देख सकते हैं। तो फिल्म का नाम है 12वीं फेल, जरूर देखिए सर। देखो सर, अब मैं क्या कह रहा था, फ्यूचर की बात मैंने आपको बताया। क्या लगता है आपको कि BSNL का फ्यूचर क्या HFCL की चीज़ों के साथ बढ़ सकता है? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, BSNL 1000 करोड़ रुपए की कुछ डील नोकिया के साथ अपनी कुछ क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर रहा था, पर उन चीज़ों में कुछ चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से हो रही थी जो BSNL को अच्छा नहीं लगा। अब उन्हीं चीज़ों को HFCL ने पकड़ा, तो HFCL को BSNL से करीब 1127 करोड़ रुपए का ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए 1127 करोड़ रुपए का ऑर्डर HFCL को मिल गया है। ये आप समझना सर मेरी बात, तो ये कितनी बड़ी बात है। और अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको कि ऑप्टिकल टेक्निक को विकसित करने के लिए भी HFCL ने नोकिया का साथ लिया है। तो यहाँ पर एक रोचक चीज़ हो गई कि सारा का सारा फायदा BSNL को जाने वाला है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो हमारा HFCL है ना, ये सिर्फ ऑप्टिकल या फिर ब्रॉडबैंड की सेवाएं या फिर अपग्रेड चीज़ों के साथ BSNL का साथ नहीं देगा। अब आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। इस चीज़ के लिए तो इसे ऑर्डर मिल गया 1127 करोड़ रुपए का। यहाँ समझना कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ HFCL ने कर दी है। देखो, दिल की गहराइयों से वीडियो बना रहा हूँ, पर ये किसी को समझ में नहीं आएगी, पर जिनको समझ में आएगी वो आगे की रणनीति देखें। देखो, तो क्या समझना है कि ये सिर्फ अपग्रेड और ब्रॉडबैंड सेवा के लिए ही साथ नहीं देगा, ये साथ देगा जो 5G और 4G यानी कि 4G को लॉन्च करने की चीज़ों के साथ। अब आप मुझे बताओ, BSNL इस साल अपना 4G लॉन्च कर रहा है, उसका विस्तार करने के लिए भी HFCL उसकी चीज़ों का साथ देगा, और 5G बाद में जब BSNL तब भी ये उसका साथ देगा। ये आपको समझना है। अभी इसे 1127 करोड़ का ऑर्डर ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अपग्रेड के लिए मिला है, पर आगे जाकर ये 4G में लॉन्च और उसके बाद 5G की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक अच्छा फ्यूचर तैयार कर रहा है। किसका? BSNL का। तो जब BSNL सरकार डूबने नहीं दे रही है, BSNL को इतना मजबूत कर रही है, और वहां पर उस फ्यूचर को अच्छी दिशा दिखाने के लिए HFCL आया। कितनी इंपॉर्टेंट बात मैंने आज आपको बताई। तो सर, नोट क्या करो, एक डायरी लो। आज मेरे कहने पे सब डायरी लेंगे और उसमें कॉलम बनाएंगे जो जो शेयरों के बारे में बताता हूँ, और जो जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ उसमें शॉर्ट में लिखें, और जो जो डायरी ले रहे हैं कमेंट में भी करें, क्योंकि हमें सीखना है, हमें समझना है, और हम अपनी बुद्धि को एक दूसरे के व्यू से बढ़ाएंगे। हमें कुछ नहीं किसी के पैसों की ज़रूरत है सर, है ना। हमें कुछ किसी की इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत है। हमें कहीं कुछ चीज़ नहीं सीखनी है, हमें सीखनी है एनालाइज करना, सटीकता तक, और आगे की दिशा के लिए बढ़ना। तो नया साल है, इस साल हमें अपनी एक डायरी लेनी है और उसके अंदर अपने शेयरों को लिखना है और उसकी विशेषताओं को लिखना है, और जब आपको टाइम मिले उस विशेषताओं को पढ़ना है, क्योंकि आगे जाकर जब शेयर गिरते हैं मजबूत करेगी वो डायरी। तो एक काली डायरी लो जी आज से, है ना, काली डायरी लेना, क्योंकि ये काला बहुत बेस्ट होने वाला है ना। तो ये आपको समझना को काला जो है, आपको पता है सनी जी, काला टीका, काला चीज़ें, काली दाल,
तो ये साल किसका है? शनि का है। तो एक चीज़ काली अपनी चीज़ों के साथ रखें और उसको आगे बढ़ाएं। तो HFCL ने BSNL की फ्यूचर को अच्छा करने की चीज़ों के साथ रोका। जब सर मैं आपको बताना शुरू करता हूँ ना, मुझे टाइम नहीं पता लगता फिर कितना होगा, कितनी वीडियो बन गई है, पर गहराइयों तक भी तो आपको समझाना है ना सर। हाँ, तो यहाँ पर HFCL ने मार ली बाजी फ्यूचर सुधारने के लिए BSNL का। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। देखो सर, अब एक शेयर के बारे में बात करेंगे, वोडाफोन आइडिया के बारे में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 1.5 साल पहले जब मैंने इसकी रणनीति 18 रुपये की तरफ देखी, तब शेयर 8 रुपये से नीचे ही था सर। मैं आपको बता दूं, वो आज मेरी चीज़ें पूरी होती गई, लेकिन वो 18 जो आज इसने दिखाया है, देखो सर, ये तो अभी मुझे वो वैल्यू नहीं लगती कि जिस वैल्यू के साथ यहाँ पहुँचा। ये किस चीज़ में पहुँच रहा है? होप में। क्या ये 2 सत्रों में 30% जो इसने बढ़कर दिखा दिया वोडाफोन आइडिया में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़ में है, और हमारे सामने फंड की स्पष्टता नज़र नहीं आई है। अभी बज रहे हैं 1:15, क्योंकि आज नया साल है और आज का मैं कहीं गया नहीं हूँ और मैं आज शाम को जाऊँगा उस काम पर। लेकिन आज मैं आपको ये वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, तो अभी 1:15 बजे तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई जिसकी वजह से हमें फ़ंड के बारे में पता लगे, हम चीज़ें समझेंगे। देखो सर, प्रमोटर ने पहले कहा था कि वो अपनी कुछ फंड इसके अंदर निवेश करेंगे जो 2000 करोड़ रुपए करीब होगा। उसकी एक होप के लिए शेयर की तेजी आपके सामने आ रही है, पर वो समय सीमा दिसंबर तिमाही की थी, वो भी कल रविवार यानी संडे को वो समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर फंड की कोई स्पष्टता हमारे सामने नहीं आई है, पर कंपनी की तरफ से कई ऐसी चीज़ें आई हैं जो हमें दिखाकर जा रही हैं कि ये फंड लाएंगे, कोर 5G को ये लॉन्च करने की स्थितियों में जाएंगे। ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी है, पर समय सीमा फंड वाली कल खत्म हुई है। आज की तेजी किस लिए है ये कोई नहीं जानता। अंदरूनी मामला अगर किसी को पता है भाई, बड़े निवेशकों के भाई इनके पास फंड चीज़ें आ रही हैं, तो फिर वो तो अलग वे हो गया। पर हम जैसे निवेशकों को ये सोचना चाहिए कि हमारे सामने जब कुछ चीज़ क्लियर ना हो, तब तक के उसकी कदमों को आगे नहीं बढ़ाना। मैं क्या कह रहा हूँ, कल तक के इनकी फंड वाली चीज़ें समाप्त, अगर हो सकता है आज रात को इसकी किस्मत पलट सकती है अगर हमारे सामने कोई फंड की न्यूज़ आई या 1-2 दिन बाद आए, है ना। फिर Q3 का भी रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ तक के अभी फंड की चीज़ें नहीं, पर स्पष्टता कुछ भी नहीं। फंड के बारे में बताया जा रहा है, पर वो कब आएगा उसकी होप पर शेयर भाग रहे हैं। ये आपको समझना, ये एक्चुअल तेज़ी नहीं है। या तो हमें पता लगे हाँ भाई इस दौरान 5G फंड आ रहा है, तो मैं उसमें कदम नहीं डालता। और आप भी, मैं आपको कह रहा हूँ, संभल के कदम की तरफ आपको बढ़ाने हैं और अपने को सेव करके आगे की तरफ। मैं कोई शेयर की कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ सर। बताने को तो मैं JP पावर को ना बेकार बता दूँ, कभी JP पावर को मैंने बेकार बताया? कल इसकी वीडियो बनाऊंगा JP पावर की, ना कभी तो नहीं बताया ना। वो इतने शेयर नीचे हैं क्योंकि उसका फंडामेंटल मजबूत है। इस कंपनी में 2 लाख करोड़ सरकार का स्टेक, आगे इनको कितना भुगतान देना है, आगे इंडस टावर को भी पैसा देना है, बहुत चीज़ें इसके साथ हैं। उधर BSNL भी एक्टिव हो गया HFCL की तरफ। तो ये अभी आपको अच्छा लग रहा है, लग रहेगा सर अच्छा, क्योंकि 18 तक इसकी मैंने चीज़ें देखी थी, अब ये पहुंच गया, तो अब इसकी रणनीति अलग से बनेगी। तो ये आपको समझना है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को आपको मन से, दिल से, दिमाग से समझना है कि हमें किन किन शेयरों की तरफ जाना है। मैंने क्या कहा था? अच्छे शेयरों को पकड़ो। देखो सर, क्या हुआ, एक नदी थी और एक नदी से दूसरी तरफ जाने के लिए नाव का यूज होता था। उनमें से 1-2 कंपनियां, यानी कि 1-2 नाव जो थी इस कार्य को करती थी। उसमें से एक नाव जो थी बहुत बेटर थी, सब उसके ही पार करने की चीज़ों को देखते थे, क्योंकि वो समय समय पर अपनी नाव में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करता था। कभी रेडियो चला दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ किसी को चने खाने के लिए दे दिए, तो नदी पार भी हो गई और उसको किराया भी मिल गया। तो ये चलता रहा, उसका व्यापार बढ़ता रहा। उसके सामने कई कंपनियाँ टिक नहीं पाई, यानी कई नाव आई टिक नहीं पाई, और उसका कार्य चलता रहा। कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद फिर इसका समय थोड़ा थोड़ा सा नीचे आता गया। मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आती गई, कर्जे पे कर्जाने की कुछ प्रॉब्लम आती गई नाव में, और वो नाव इस हालात में आ गई, वो जर्जर हो गई। फिर भी उसने इधर उधर जाना बंद नहीं किया। पर वहाँ एक विशेषता ये थी कि अगर ये नाव कभी डूब भी सकती है। ये मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया एक समय पर बहुत अच्छी एक कंपनी थी, यानी आइडिया। फिर उसके बाद वोडाफोन आइडिया मिला, फिर भी इसकी किस्मत नहीं सुधरी। वहाँ पर फिर कदम एयरटेल हो गया या जियो हो गया, उनके अच्छे पड़ते गए, ये और डूबता गया। इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो नाव पहले बहुत बेस्ट थी, अब उस नाव में जर्जर है, कहीं छेक है। तो एक तरफ 50 लोग खड़े हैं उस नाव में जाने के लिए, और वो देख रहे हैं दूसरी तरफ जाने के लिए।
और वहाँ पर फिर और नाव भी आ गई जिन्होंने अपने पे सुधार किया, अच्छा किया। तो मुझे एक चीज़ बताओ, भले ही सबका किराया एक जैसा है, तो आप किस में बैठना पसंद करोगे, एयरटेल में, जियो में या वोडाफोन आइडिया में? ये मैं आपको बता रहा हूँ ज़िंदगी की चीज़ें। और आपको ये भी पता है कि जो नाव जर्जर होगी, जो पहले अच्छी थी, उसके अंदर एक छेक है, तो आधे लोग उसके अंदर बैठ गए, आधे समझदार इधर खड़े हुए हैं। जो उसके अंदर बैठ गए वो बीच में अलग से जाती रही, और वो जो उसके अंदर बैठ गए वो कह रहे भाई देख, हम तो दूर आ गए नदी से। और जो डर रहे थे, जो बैठे रहने, भाई छेक है, इसके अंदर पानी भी भर सकता है, आगे जाके कुछ हो सकता है, टूट सकता है। तो उनको क्या पता है, उस नाव में छेक है। या तो उस नाव की इतनी अच्छी किस्मत है कि बीच में कुछ उसके छेक को बंद कर दिया जाए और वो आगे की तरफ चले जाए, या फिर उसके आगे जाकर बीच में मझधार में वो फंस गई। तो वो जो उसके अंदर बैठ गए हैं वो वापसी कैसे आएंगे, वो उधर किस तरह जाएंगे, समझ रहे हो? तो हमें समय पे अपनी शेयरों की एनालाइज करनी चाहिए, कौन से शेयरों की सेल्स कम हो रही है, कौन से शेयरों में क्या क्या चीज़ हो रहा है। भले ही हमने आज अच्छे शेयर ले लिए हों, उनकी समय पर अच्छी तरीके से छटाई भी करनी चाहिए। ये नहीं कि शेयरों को लिया और देखा ही नहीं उसके अंदर क्या हो रहा है, बीच में पहुंचने के बाद फिर इधर आना उधर जाना। ये एक ऐसी रणनीति दिखाता है जहां हमने पहले अपनी चीज़ों को नहीं देखा। आपके साथ विकल्प भी थे कि दो और नाव थी जो बहुत अच्छी थी, स्वास्थ्य थी, आपको यकीन था वो आपको पार कर देगी, पर आपने उस पर दाव लगाया कि आपने सोचा मैं पार हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ हो जाऊंगा, और वो तब होगा जब उसके नाव के अंदर कुछ रिपेयर होगा, कुछ उसमें पैसा लगाया जाएगा और कुछ वो अच्छा होगा। तो हमें किस चीज़ का इंतजार करना है अब? फंड का। और फंड वाली उम्मीद कल खत्म हो गई है, आज हो जाए तो अलग बात है। और 5G का असर है ना, ये कहानी जो है इसको गहराई से समझना। आपके सामने 3 नाव खड़ी हैं और तीनों में से एक में छेक है, तो आपको किस में बैठना है? या उसकी तेजी को देखकर वो भागी जा रही है, आगे चली जाएगी, वो अलग किस्मत है, या फिर आपको अपने को सेव करना है। सेव करते हुए चलो, अच्छा आपके साथ होने वाला है। तो नए साल की रणनीति आपको ब्याज दरों के साथ साथ, राजनीतिक चीज़ों के साथ साथ, कोरोना की चीज़ों के साथ समझना है। NHPC की चीज़ें आपको देखनी है कि जल विद्युत के लिए ये अच्छा एक उत्पादक है, और आगे जाकर इसकी रणनीतियाँ हमें कम से कम अच्छे महीनों के लिए बनानी है, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें 2024 में भी होने वाली है। और आपको समझना है कि HFCL सिर्फ के फ्यूचर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और उससे पहले उसने 1123 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीत लिया है। और HFCL की चीज़ें BSNL के साथ नहीं, और चीज़ों के साथ भी है। बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि इकाई एक खोल रहे हैं अमेरिका की तरफ, ये उत्तरी अमेरिका की तरफ अपनी निर्यात की चीज़ें कर रहे हैं, और 800 करोड़ रुपए इन चीज़ों की तरफ ये अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। तो हर एक चीज़ को देखना है। वोडाफोन आइडिया की जो चीज़ें थी फंड जुटाने वाली, वो कल समाप्त हो चुकी है। ये शेयर क्यों भाग रहा है, किस चीज़ को आगे की रणनीति इसको पता है, वो आपको अपने अनुसार देखना चाहिए। 18 का लेवल इसने आज पार कर दिया, पर उस वजह से कि ये एक होप है, और होप वाली चीज़ों में मैं कभी आगे नहीं निकलता, क्योंकि मेरे शेयर तो और भी अच्छे अच्छे भाग रहे हैं। तो मैं क्यों उनकी तरफ अपना दिमाग न लगाऊं, जो मुझे लगता है कि गिरने के बाद भी उठ जाएगा। देखा ना, बाकी शेयर जो मैं आपको बताता हूँ भाग ही रहे थे आज, अब आगे गिर जाए तो मुझे उसके बारे में पता नहीं। फिर भी हमें मजबूती की तरफ लेकर चलना है। देखिए, अच्छी देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, और किसी के भी कहने पे शेयर खरीदना नहीं है। अपनी एनालाइज कीजिए, अपनी नाव जो आपके पास है उसका सिलेक्शन कीजिए। आप कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाएंगे। अगर आपने शेयर मार्केट में सिर्फ अच्छी चीज़ों की तरफ अपना कदम बढ़ाया ना, कभी मार नहीं खाओगे सर। मन भी सही रहेगा, मजबूत रहेगा, और आगे आप बढ़ते जाओगे। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।